आज के समय में इस ऑनलाइन तरीके से संगणक और नेटवर्किंग का प्रयोग करते हुए आप लोगों से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी को विनय शर्मा का प्रणाम। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल सुरक्षित होंगे और समय समय पर सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं, मैं अपने हृदय की गहराइयों से पंडित चंद्रिका प्रसाद मिश्र जी और इस कार्यक्रम के आयोजक नागपुरी जी, सुभाष मिश्र जी और जो लोग भी इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद में अपना सहयोग देकर, अपना श्रमदान, धनदान और अपना समय दान देकर साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे सभी महानुभावों को, देवियों को मेरा प्रणाम। मित्रों, जो विषय मुझे दिया गया है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर मुझे व्याख्यान देना है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूज्य श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्र जी ने मुझे कोई विषय न देकर मुझे एक प्रसाद दिया है। जिस तरह कहा जाता है, भोजपुरी में कहावत है कि एक तो तितलौकी ऊपर नीम पर चढ़ी, तो अगर इसी का विरुद्ध देखा जाए तो कहा जाता है कि कोई अच्छी चीज और अच्छा हो जाता है। सबसे बढ़िया कि मुझे इतना अच्छा विषय दिया गया है और आज मैं महाराष्ट्र के पावन भूमि पर खड़ा होकर, रहकर मैं इस अपनी बातों को आपके समक्ष रख पाऊंगा। मित्रों, आज हम ये देखते हैं जगह जगह पर, अगर आप महाराष्ट्र की संस्कृति से इसको जानते होंगे तो आप देखते होंगे लगभग हर जगह, हर शहर में, हर गलियारे में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी या शिवाजी नगर ऐसे स्मारक, ऐसी निशानियां मिलती हैं। मुझे एक चीज और लगता है कि अगर यह प्रयास कुछ और बढ़कर किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र की विरासत नहीं है, मुझे लगता है कि वह संपूर्ण विश्व के विरासत हैं और वह एक विश्व मानव है। छोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको। भारत भूमि, आर्यावर्त, एक समय ऐसा हुआ करता था जब यहां पर धर्म ध्वज चारों दिशाओं में लहराता था। आज भी अगर आप कहीं पर खुदाई करिए, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, या चाहे वो इजिप्ट ही क्यों ना हो, तो आपको मूर्तियां मिलती हैं और हर जगह मूर्ति पूजक मिलते हैं। लेकिन कालांतर में समय ऐसा आया कि मूर्तियों को खंडित किया गया, मूर्ति पूजकों के ऊपर अत्याचार किया गया और जो धर्म ध्वज है वह गिरने लगा। 1193 जब दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण हुआ 17वीं बार, पहली दूसरी नहीं 17वीं बार, और वह भी इसलिए क्योंकि यह बार बार गौरी को माफ कर देते थे, क्षमा दे देते थे। धोखे से किए गए आक्रमण में यमनों द्वारा पृथ्वीराज चौहान का सत्ता इनके हाथ से चला जाता है और वहां पर यह देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ता है। वह गुलामी सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं होती है, वह गुलामी होती है इस देश की सभ्यता की, इस देश की संस्कृति की, इस देश के धर्म ध्वज की। 1193 में पहली बार यमन इस देश में सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाते हैं। आज जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम शिवाजी महाराज के विचारों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि कैसा रहा होगा वह समय, जब उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से पश्चिम तक, अमन से कटक से लेकर अटक तक हर तरफ इस्लामी ताकतों का वर्चस्व था। या यूं कहिए कि धीरे 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 धर्म ध्वज
हर जगह से उतारा जा चुका था, तब भी कुछ ऐसे जगह थे जो हमारी रक्षा के लिए इस इस्लामी कट्टरपंथियों से लड़ रहे थे। वो थे इस देश के मंदिर, चाहे वो सोमनाथ रहा हो या पश्चिम में जगन्नाथ रहा हो। मित्रों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, वो समय ऐसा था जिसे भारत का मध्य युग कहते हैं, जब भारत क्रमशः गौरी, फिर कुतुबुद्दीन और ऐसे अकबर, औरंगजेब, इन लोगों के शासन के चंगुल में जब फंसा हुआ था। वह समय ऐसा था जब इस देश की महान विभूतियां, बड़े बड़े गीतकार तानसेन, बड़ा बड़ा योद्धा मान सिंह जैसे लोग इनके सामने नतमस्तक से झुक गए थे। उस समय महाराष्ट्र में इन सह्याद्री की पर्वत श्रेणियों के बीच मुझे लगता है भगवान अवतरित हुए, शिवाजी महाराज को। और जब कभी भी मैं श्री कृष्ण की लीला को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यदा कृष्ण जी ने महाभारत में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्महं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब भारत भूमि पर धर्म का क्षय होगा और अधर्म अपने पराकाष्ठा के पार जाएगी, तब तब इस देश में धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतरित होऊंगा। 1193 में उत्तर में धर्मध्वज गिर जाता है, वहां पर मंदिर तोड़े जाते हैं। काशी, मथुरा या जो भी, चाहे काशी हो, मथुरा हो, या ऐसे छोटे से छोटे मंदिर भी उन इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा बख्शे नहीं गए, बल्कि तोड़ ही दिए गए। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी तक हिंदुत्व का धर्म ध्वज जो है फहर रहा था। विजयनगर जो है काफी लंबे समय तक अपनी संप्रभुता को बनाए रखा था। लेकिन 14वीं शताब्दी में विजयनगर पर भी जब यमनों ने आक्रमण किया तो आज भी हम्पी के खंडर हमें दिखते हैं, क्योंकि उस समय वो उस आंधी के आगे टिक नहीं पाए। लेकिन जब धर्म पराजित होने लगा था और अधर्म अपनी सीमाओं को लांघते हुए काफी आगे जा रहा था, उस समय इन्हीं सह्याद्री की पर्वत श्रेणियों में भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज अवतरित होते हैं। मुझे याद है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक ऐसा संदर्भ था। शाहजी महाराज अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिता, ये दक्षिण में ही आदिल शाह के दरबार में सरदार हुआ करते थे, बहुत बहादुर हुआ करते थे। लेकिन मैंने जैसा कि अभी आपसे कहा कि वह दौर ऐसा था कि जब प्रतिभाएं भी इन शासकों के आगे झुक चुकी थी। उस समय जब शिवाजी महाराज सिर्फ 9 वर्ष के थे, शाहजी महाराज इनको अपने बादशाह, अपने हुकुम जिसे आप कहिए, अपने सम्राट कहने से मुझे लगता है कि सम्राट शब्द की तौहीन होगी, आदिल शाह से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। उस समय मुगलों के यहाँ पर या फिर उसके पहले भी जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे, उनके यहाँ एक परंपरा थी कि जब कोई उनसे मिलने आता था तो बादशाह के सामने मुजरा क्या करता था। मुजरा मतलब 3 बार झुककर प्रणाम किया जाता था। शाहजी महाराज चूंकि उनके यहाँ काम करते थे सरदार के यहाँ पर, तो उन्होंने झुक के प्रणाम किया। लेकिन शिवाजी महाराज जो एक 9 साल का छोटा बच्चा था, उसे भी इस बात को पता था कि मेरे पिता जो कर रहे हैं, हो सकता है कोई मजबूरी हो, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं उस समय रही होगी कि हे आदिल शाह, तो जिस गद्दी पर बैठा हुआ है वो तेरी नहीं है, वो मेरे पूर्वजों की है, वो मेरे पुरखों की है, वो पृथ्वीराज चौहान की है जिस पर तू आज बैठा हुआ है। और इन्होंने
मुजरा नहीं किया, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। अंततः चूंकि मुझे, जो मैंने आपसे कहा कि जिस तरह भगवान कृष्ण के ऊपर भी दैवी शक्तियां रहती थी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ दैवी शक्तियां इनके पास भी रही ही होंगी, कि आदिल शाह जैसा क्रूर शासक उनको जो है इस चीज को अन्यथा न लेते हुए उन्हें जाने देता है, उन्हें माफ कर देता है, कहता है कि ठीक है शाह जी, तुम अपने बेटे को लेकर जाओ, जब अगली बार आएगा तब इसे आप बता देना कि मुजरा करना क्यों जरूरी है। कालांतर में जब समय बदलता है और यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये बात मुझे आशा है आप भी सहमत होंगे कि किसी भी बालक के विकास में या उसके विनाश में उसकी मां का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता के बारे में पढ़ने, सुनने, जानने से पहले मैं कहूंगा कि एक बार आप जो है राजमाता जिजाऊ के बारे में पढ़िए, उनके बारे में सुनिए। जिजाऊ या जीजाबाई जिन्हें हम कहते हैं, ये हर्षचरितम इनका पसंदीदा पुस्तकों में से एक था। हर्षचरित, महाराजा हर्ष के बारे में आप में यहां मुझे देख रहे बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसके अलावा महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों को उन्होंने याद कर रखा था और वो हर दिन इन चीजों को अपने बाल शिव को ये सब चीजें बताते थे। ठीक वैसे ही जब संस्कार ही वैसे मिले हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात पता थी कि जिस गद्दी पर आज आदिल शाह बैठा हुआ है उसकी है नहीं, वो तो मेरी है, वो मेरे पुरखों की है, मुझे लेना है। इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव किए हुए उस समय, ये चूंकि ये राज दरबार में रहते थे, इनके पिताजी एक सरदार थे, ये रॉयल फैमिली के अनुभव को, सुख को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जब दोस्त बनाने का सोचा तो ये दोस्त को, उन आदिवासी के बच्चों को जो पहाड़ों में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उन विषय से और हट रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो यही चीज वर्षों पहले भगवान श्री रामचंद्र ने भी किया था। उन्हें उस समय के पापी कुकर्मी रावण के ऊपर जब आक्रमण करना था, अगर वो चाहे होते, उन्होंने बाली का वध किया। हम सब जानते हैं कि बाली जो है रावण को 6 महीने तक अपने कांख में बंदी बनाकर रखा था। अगर भगवान राम का उद्देश्य सिर्फ ये रहा होता कि मुझे जो है रावण का वध करना है, तो वो बाली का ही मदद ले सकते थे, बाली की ही सहायता ले सकते थे, लेकिन वो बाली की सहायता नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह भी अधर्मी है, और वो सहायता लेते हैं उन वानरों का, उन रिक्षों का, उन भालुओं का, जो उस समय कहीं ना कहीं जंगलों में थे, शोषित थे, पीड़ित थे। ठीक वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज या बाल शिव, जो उस समय 9-10 वर्षों का था, वो मदद लेता है माड़ों का। उन माड़ों के साथ मिलकर वो एक सेना बनाते हैं। अच्छा, 2 चीजें होती हैं। जब आपका लक्ष्य निश्चित होता है कि मुझे यह प्राप्त करना है, तो आपके पास साधन कम हो सकता है, साहस कम नहीं होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उनका लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन उनके पास साधन कुछ भी नहीं थे, लेकिन साहस अदम्य। परिणाम हुआ कि इन्होंने उस समय और यहां तक कि आज तक भी जिस युद्ध कला का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, उसका इन्होंने प्रणेता इन्हें कहा जाता है। और मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि वह कोई और नहीं बल्कि गनिमी कावा है। इंग्लिश में जिसे गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं और हिंदी में छापामार पद्धति कहते हैं। छापामार पद्धति यह वह युद्ध शैली है जिसमें आपको कोई चुनौती नहीं देना है। चूंकि राजमाता जिजाऊ इन पुस्तकों को
हर्षचरितम को पढ़ती थी, महाभारत को पढ़ती थी, रामायण को पढ़ती थी और इतिहास में रुचि रखती थी, तो इन्होंने शिवाजी को इस बात को बताया कि बेटा, जब जब हम हारे हैं, जब जब यह देश पराजित हुआ है, क्षमा चाहता हूं, जब जब यह देश पराजित हुआ है, इसके पीछे कारण रहा है सिर्फ और सिर्फ विश्वास। अगर मैदान छोड़कर भागते हुए गौरी को पृथ्वीराज चौहान दौड़ाकर मार दिए होते तो शायद यह देश कभी गुलाम नहीं हुआ होता। विश्वासघात होता है हमारे साथ, इसके लिए राजमाता के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए शिवाजी महाराज ने छठे शाठम समाचरित इस सूतोक्ति का चयन किया। छठ के साथ छठता करना जायज है, नहीं आप कर सकते हैं। दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्वक व्यवहार करना कोई बुराई नहीं है। ऐसे में शिवाजी महाराज छापामार पद्धति का युद्ध शुरू करते हैं और चुन चुनकर, इनके पास लोग कम थे, इनके पास लड़ाके कम थे, लेकिन अपने अदम्य साहस के कारण ये समय समय पर आदिल शाही के खजानों को, उनके सैनिकों से हथियार और ये ऐसी चीजें लूट लूट कर अपना संगठन मजबूत बनाते गए। कालांतर में ये आगे आते हैं तो आदिल शाह से कुछ किले भी छुड़वा लेते हैं। ऐसे में आदिल शाह इनके पिताजी को बंदी बना लेता है। मित्रों, मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं, इस्लामी कट्टरपंथ मेरा किसी धर्म से कोई मेरा दुराग्रह नहीं है। एक सेक्युलर भारतीय होने के नाते, एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय होने के नाते मैं सभी धर्मों का समान आदर करता हूं। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्यों है, ऐसी क्या कारण है कि औरंगजेब शासन में आने के लिए अपने तीनों भाइयों की हत्या कर देता है, अपने पिता को जेल में डाल देता है, शहंशाह अपना जिसने ताजमहल बनवाया वो भी अपने पिता की हत्या कर देता है। आखिर ऐसा क्या है कि हर इस्लामी शासक सत्ता में आने के लिए अपने ही घर वालों की हत्या करता है, अपने ही पिता, अपने ही भाई की हत्या करता है, और एक छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका राज्याभिषेक होता है, वो अपनी पहले जीत के बाद कुछ जीते हुए किले इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता को आदिल शाह के कैद से आजाद कराना था। तानाशाही और राजशाही या लोकशाही में यही अंतर है। दो चीजें हैं, लोकशाही और तानाशाही। जब किसी प्रांत, किसी राष्ट्र के लोगों को यह लगने लगे कि शासक निरंकुश हो चुका है, तो उन्हें पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि उस शासक को सत्ता से विमुख करें, सत्ता से पदच्युत करें। अगर वहां के लोग ये चीज कर पा रहे हैं तब तो निश्चित ही वहां पर लोकतंत्र है, लोकशाही है, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो तानाशाही है। मित्रों, जब हम शिवाजी महाराज के ऊपर बात करते हुए और आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनके ऊपर विश्वास नहीं, उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है जो इस देश को गुलाम बनाए थे। ये बात शिवाजी महाराज को अच्छे से पता थी। फिर भी एक बार मान सिंह के कहने पर यह उनके पर विश्वास करते हैं, और ये आप जानते हैं पुरंदर की संधि के नाम से इसे इतिहास के पन्नों में सजोया गया है। ये आगरा जाते हैं औरंगजेब के बुलाने पर। वहां इन्हें ये मिर्जा राजा राज सिंह ये पहले बताए होते हैं कि आप वहां चलेंगे तो आपके साथ जो है वैसा व्यवहार होगा जैसा एक राजा के साथ होना चाहिए। लेकिन वहां जाने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी मां भवानी का आशीर्वाद इनके साथ होता है
कि अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए यह अंततः निकल आते हैं और वापस अपने महाराष्ट्र या उस समय का पश्चिम आर्यावर्त कह लीजिए, यहाँ पर अपने लोगों के बीच वापस शासन संभालने लगते हैं। मित्रों, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का कहीं न कहीं सह्याद्री में जन्म लेना भी इनकी शक्ति का एक पुंज था, क्योंकि जो मुगल थे वो मैदानी लड़ाई लड़ने में कुशल थे। उन्हें मैदानी लड़ाई लड़ना करने की उन्हें आदत थी, या उसके वो उन्हें अच्छे से आती थी। लेकिन पहाड़ी लड़ाई या घाट पर वो युद्ध करने का कौशल उनके पास नहीं था। जबकि सह्याद्री में जन्म लेने और यहाँ पर पैदा होने के बाद खेलने कूदने, यहाँ तक कि हर चीज इन घाटों में रहने की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज इन घाटों के आदी हो चुके थे। धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है और आदिल शाह को ऐसा लगता है कि शिवाजी अब निरंकुश होते जा रहे हैं, तो वो अपने सबसे कट्टर और खूंखार सेनापति अफजल खान को इसकी जिम्मेदारी देता है कि आप जाओ और शिवाजी महाराज के साथ जो उनका हमेशा से ही मुगलों का एक आदत रहा है विश्वासघात, वो करते हुए आप उनकी हत्या कर दो। तो अफजल खान जो है शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाता है। ये निश्चित होती है एक जगह, वहां पर ये मिलते हैं और गले लगने के बहाने वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने पास बुलाकर और गले मिलने के बहाने जो है वो सोचता है कि मैं उन्हें मार डालूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक युद्ध कौशल के पारंगत और बुद्धिमान शिवाजी को इस बात की खबर हो जाती है कि संभवतः ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे में शिवाजी महाराज जो है बगनखे, ऐसे नेल्स होते हैं जो लोग उंगलियों में पहनते हैं, वो पहनकर उनके पास जाते हैं। और जब अफजल खान शिवाजी महाराज को पकड़कर उनकी हत्या करने की कोशिश करता है, तो उस समय जो है शिवाजी महाराज अपने बगनखों से अपने से लगभग 3 गुना ऊंचाई वाले अफजल खान के हथेलियों को बाहर निकालकर उसे उसके पूर्वजों के पास पहुंचा देते हैं। शायद वहां जाकर उसे 72 हुर्रें मिली होंगी। मित्रों, इन्हीं सब प्रतिभाओं के कारण, इन्हीं सब युद्ध कौशल के कारण उस समय के जो उनके कवि थे, कवि भूषण, वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखे थे। और उस समय 2 लोग थे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर छत्रपति शिवाजी महाराज थे और मध्य में छत्रपति सताल थे। लेकिन जब आप भूषण की कविताएं पढ़ेंगे, चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ वर्तमान समय में, तो उसमें ऐसी चीजें हैं जब जो शिवाजी महाराज को बाकी योद्धाओं से कहीं ना कहीं अलग लाकर खड़ा कर देती है। एक कविता मुझे उनकी याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि दावा द्रुमदंड पर चीता मृगझंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर त्यों मलिक्ष वंश पर तो ही शिवराज है। दावा द्रुमदंड पर, आग जिस तरह से द्रुमदंड यानी कि घास को जलाने लगती है, चीता मृग झुंड पर, सुबह के समय जंगल में चरते हुए मृग झुंड यानी हिरणों की झुंड पर जिस तरह चिता प्रहार करता है और सब मृग भागने लगते हैं। भूषण वृतुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान्हा जी कंस पर, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कान्हा कंस की हत्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार त्यो मलेक्ष वंश पर शेर शिवराज है। यहां पर उन्होंने मलेक्ष वंश उस समय के इस्लामी कट्टरपंथियों को कहा है। समय के साथ जब आदिल शाह के भेजे हुए अफजल खान को भी
छत्रपति शिवाजी महाराज उसके उचित स्थान पर पहुंचा देते हैं, तो इनके कारण एक भय उत्पन्न होता है, और वह भय की जो गर्मी होती है, जो उष्मा होती है, वो दिल्ली तक पहुंचती है। उस समय उत्तर में आलमगीर जिसे कहा गया था, औरंगजेब बैठा करता था। मित्रों, दो चीजें होती हैं, एक भय, किसी भी चीज से भय सुनकर होता है, और एक कर कर होता है। ये जो भय का माहौल बनाया गया था, ये एक दिखावटी भय था। ये उन्हीं लोगों को पता था जो लोग एक दूसरे से सुने थे। चूंकि शिवराज दक्षिण में अपना राज स्थापित कर चुके थे, इनके पास लड़ाके भी थे, मावड़े जो आदिवासी थे जिन्हें वन में, जंगलों में रहने की प्रैक्टिस थी। जब औरंगजेब को शिवाजी महाराज की इन सब चीजों के बारे में पता चलती है कि दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज आदिल शाह से भी आगे निकलते जा रहे हैं, तो वहां से अपना मामा शाइस्ता खान को अहमदनगर भेजता है, और उनको ये जिम्मेदारी देती है कि आप जो है शिवराज को, जो है शिव के जो साम्राज्य हैं, उसको आप दलित, उनको आप दमन करो, और आप इस उभरते हुए शासक को, उभरते हुए राजा को आप समाप्त करो। अपने मामा, अपने सगे मामा शाइस्ता खान को ये जिम्मेदारी और 1.5 लाख सैनिक, उस समय 1.5 लाख बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय इस देश की जनसंख्या सिर्फ 48 करोड़ थी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उस समय मतलब 16वीं शताब्दी में लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले 1.5 लाख लोगों की सेना एक बड़ी बड़ी बात थी। 1.5 लाख लोगों की सेना के साथ शाइस्ता खान अहमदनगर आता है, और उसे ये लगता है कि शायद अब जो है, औरंगजेब को ऐसा लगता है कि शायद अब दक्षिण में शिवराज का जो स्वराज है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस घटना को मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको गर्व होगा। आप मन ही मन इस बात के लिए उत्साहित होंगे कि इसके भी जनक हम हैं। पहली बार भारत के इतिहास में, पहली बार, मैं भारत के ज्ञात इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि रामायण भी भारत का ही इतिहास है, लेकिन मैं आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं, मध्ययुगीन भारत की। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। शाइस्ता खान अपनी 8 बीवियों के साथ अपने महल में रात को सो रहा था। उस समय सिर्फ 150 मावड़ों के साथ महल में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश करते हैं। वो रात में की गई हमारी पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी, और आक्रमण में शाइस्ता खान के कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ सैनिक मारे जाते हैं। मुझे याद है, मैं जिस संदर्भ में इस पुस्तक को पढ़ रहा था, शाइस्ता खान के ऊपर आक्रमण होने के बाद शाइस्ता खान जो है अपनी पत्नियों को छोड़कर भागने लगता है, लेकिन भागते भागते शिवाजी महाराज के कटार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट जाती हैं, और उसके भागने के बाद उसकी जो पत्नी और उसकी पत्नियां वहीं पर डर कर बैठी रह जाती हैं। तो ऐसे में शिवाजी महाराज कि जब सैनिक उन पत्नियों को अगले दिन राज दरबार में लाते हैं तो काफी सहमी हुई होती हैं, डरी हुई होती हैं। ऐसे में शिवाजी महाराज उन महिलाओं से कहते हैं कि हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, हमारी दुश्मनी जिससे थी उसकी 3 उंगलियां हमारे पास है, और अपने सैनिकों को ये आदेश देते हैं कि इन महिलाओं को आप आभूषण और वस्त्र दान देकर बाइज्जत यहां से भेजिए। यही अंतर है एक धार्मिक शासक और अधर्मी शासक में। हम सब जानते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान धोखे से ही सही, लेकिन जब हार गए तो उनकी पत्नी के साथ मुगलों ने क्या किया, उनकी पत्नी के साथ आक्रमणकारियों ने क्या किया।
और वहीं दूसरी तरफ जब शाइस्ता खान अपनी पत्नियों को छोड़कर भाग जाता है, उसके बाद भी शिवाजी महाराज उसकी पत्नियों को एक प्रजा की तरह सम्मान देकर अपने हाथ से विदा करते हैं। धीरे धीरे औरंगजेब इन सब घटनाओं के बाद, जैसे जैसे शाइस्ता खान का जब पहले अफजल खान का मारा जाना, बाद में शाइस्ता खान का को शाइस्ता खान के ऊपर औरंगजेब काफी गुस्सा होता है और शाइस्ता खान को जो है बंगाल भेज देता है। उस समय की सजा होती है, एक पनिशमेंट होता है उनके लिए। सिर्फ इसलिए ये पनिशमेंट होता है क्योंकि शाइस्ता खान उस समय अपने आप में हस्ती था, एक बहादुर। औरंगजेब के पास जो चंद गिने हुए योद्धा थे, उसमें से शाइस्ता खान जो कि उसका सगा मामा था, वो सबसे ऊपर उसका नाम आता था। जब वो तक भाग गया डर कर, तब कहीं ना कहीं औरंगजेब को यह लगा कि दक्षिण में कोई तो है जो उसे अब चुनौती दे रहा है। औरंगजेब अपने मित्र पत्रिका में लिखता है, जब उसे पूछा जाता है कि मरने लगता है, तो कहा जाता है कि आप पिछले 25 वर्षों तक शिवाजी महाराज से आप लड़े, जीत तो खैर कभी पाया नहीं, लेकिन 25 सालों में आपको क्या लगा? आप लड़कर आपको कैसा मतलब लगा? आप जीत तो कभी पा नहीं रहे हैं, तो आप लड़ क्यों रहे हैं? उसका उत्तर था कि मैं इस शिवाजी महाराज उसे औरंगजेब के प्रश्न के सामने यह प्रश्न रखा गया था कि अगर आप देखेंगे तो आपके पश्चिम में और भी लोग थे, रसियन लोग भी थे, आदिल शाह था, दुर्रानी था, निजाम था, उसके बाद भी आप शिवाजी महाराज से ही क्यों लड़ रहे थे इन वर्षों में? उसका यह कहना था कि दुर्रानी से, निजाम से या फलाना ढिमका, इन लोगों से उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि चाहे वो निजाम हो, चाहे वो दुर्रानी हो, चाहे वो सिराजुद्दौला हो, ये सब तानाशाह हैं। ये जनता को जनता का दमन कर कर वहां शासन कर रहे हैं। वहां की जनता एक न एक दिन उससे स्वतंत्र हो जाएगी। लेकिन दक्षिण में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो जनता का दमन करके वहां पर शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां जनता ही शासन कर रही है। तो इसके लिए, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का कुनबा उस समय छोटा था, उसके बाद भी औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगाकर इनसे लड़ रहा था, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। ऐसे ही संदर्भ में जब आप आगे जाएंगे तो शिवाजी महाराज ने कभी भेदभाव नहीं रखा। क्षमा चाहता हूं, शिवाजी महाराज जी कभी भेदभाव नहीं रखा। यहां तक कि जब उनके अपने जो रिश्तेदार थे, उनके लोगों पर भी उन्होंने वही नियम लागू किया जो बाकी के जनता के ऊपर लागू करते थे। समय के साथ जब उनके बेटी की शादी होती है शिवाजी महाराज के, तो जो उनके समधी होते हैं वो उनके सामने कुछ ऐसी शर्तें रखते हैं जो शिवाजी महाराज आने के बाद इन्होंने जो है जमींदारी खत्म कर दी। जमींदारी इन द सेंस कि जो भी उस समय का भूभाग है वो सब राजा के अधीन रहेगा और आपको जो है राजा को कर देना है। इस तरह की प्रथा व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। अच्छा, अगर आप जब शिवाजी के उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय के आप प्रबंधन की बात करेंगे, उस समय के आप नियोजन की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आज से ज्यादा विकसित व्यवस्था उन्होंने उस समय बनाकर रखी थी। हम 2020 में आज तक का स्ट्राइक कर रहे हो, लेकिन उन्होंने वो जो है 1670 में ही कर लिया था। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि छत्रपति शिवाजी भारत के नौसेना का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है मध्ययुगीन भारत में पहली बार एक जल सेना बनाई थी, जिससे कि जो अरब सागर से आने वाले पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, इंग्लिशमैन थे, उनको वो नियंत्रित कर सकें। जब उत्तर में ये
औरंगजेब को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके लाख कोशिशों के बाद भी, उसके प्रयासों के बाद भी उसे अब शिवाजी महाराज को हराना मुश्किल है। तो और यहाँ पर जो है निजाम शाही भी इस चीज को समझ चुका था। ये होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपना जो है राज्याभिषेक करने का निर्णय करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म का पालन करते हुए राज्याभिषेक के जो नियम हैं उनके ऊपर अगर मैं ये कहूं कि वर्तमान पिछले 700-800 वर्षों में, मैं 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, कोई शासक खरा उतर रहा हो तो एक ही नाम मुझे याद आता है, वही छत्रपति शिवाजी महाराज का। इनका जब राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक का एक नियम है, जब कोई नया युवराज राजा बनता है तो इस देश के 7 पवित्र नदियों के जल से उसका स्नान होता है और जो राजमाता होती हैं उस समय की, यानी कि जिजाऊ, वो उनके लिए जो है फल फूल और नए वस्त्र लाकर उन्हें देती हैं। जब वो सब धारण करने के बाद भावी राजा अपने कुलगुरु का पैर छूने के लिए झुकता है तो कुलगुरु जो है उनके पीठ पर एक मयूर पंख मारकर कहते हैं कि धर्म दंडति भव, यह धर्म दंड है जो आपके ऊपर है। वह धर्म दंड यह कहता है कि आपको न्यायप्रिय होना है। अगर आप कोई नियम बना रहे हैं तो वह स्वयं आपके ऊपर भी लागू होता है। इस चीज का उन्होंने लगभग अपने अंतिम समय तक इसका पालन किए और यहाँ तक कि उनके बाद जो संभाजी महाराज थे, उनके पुत्र, वो भी काफी पराक्रमी और विक्रमी रहे हैं। और धीरे धीरे लगभग शिवाजी महाराज के शासन के 100 साल बाद जो मिशन, जो इन्होंने एक चिंगारी लगाई थी गुलाम और पराधीन भारत में, जो इन्होंने लोगों के मन में एक स्वराज का बीज जो बो दिया था, वह एक वृक्ष बनता है। और लगभग 100 साल बाद 17वीं शताब्दी में जब हमारे पास बाजी प्रभुदेश बाजीराव बल्हाड़ होते हैं, बल्हाड़ भट्ट, तो उस समय आप जानते हैं कि मराठाओं का जो झंडा है, भगवा ध्वज, वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पश्चिम में वर्तमान हिंदू कुश पर्वत तक, यानी कि अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। और दक्षिण में अगर आप हैदराबाद को छोड़ दीजिए, हैदराबाद यानी कि भाग्यनगर, आज बहुत सारे लोगों को शायद यह बात ना पता हो कि वर्तमान हैदराबाद भाग्यनगर था, जहां पर आज भी हैदराबाद के चार मीनार के नीचे भाग्य लक्ष्मी का मंदिर मौजूद है। अगर आप विकिपीडिया करेंगे तो आप विकिपीडिया पर देखेंगे या गूगल में, तो आपको ऐसी जानकारियां मिलेंगी। तो अगर उस भाग्यनगर को आप छोड़ दीजिए तो लगभग दक्षिण भारत में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की आने वाली वंशजों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। और अगर मेरा ये मानना है, मेरा यह स्वयं का आकलन है, क्योंकि मैं इतिहास के भी पन्नों को पलटता रहता हूँ, कि अगर प्लासी की तीसरी लड़ाई नहीं हुई होती, प्लासी का वह तीसरा युद्ध नहीं हुआ होता, तो शायद आज पूरे दक्षिण एशिया में, कम से कम दक्षिण एशिया में छत्रपति शासन होता और हम संभवतः एक विश्व शक्ति होते। इन्हीं चीजों के साथ आज के छोटे से वार्तालाप को मैं समाप्त करूंगा और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और समय समय पर शासन या सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुत ही आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। संकट बहुत कम समय का है, बस इससे एक बार टल जाए, फिर निश्चित ही हम मिलेंगे एक साथ, एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम।